हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में विच इज ऑल्सो नोन एज सोडा लाइम प्रोसेस। ऐसा क्यों बोलते हैं थोड़ी देर में जानेंगे। एंड इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो आइए देखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन में यानी सोडा लाइम प्रोसेस में क्या होता है। व्हाट हैपन्स इन सोडा लाइम प्रोसेस, आइए देखते हैं। इस रिएक्शन में हम लेते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे इस केस में जो एसिड होता है इट इज़ RC डबल बॉन्ड OH। इसका अगर हमें सॉल्ट बनाना है तो बेस की प्रेजेंस में इसका H प्लस जब निकलेगा तो H प्लस निकल के O पे नेगेटिव आएगा और Na पे पॉजिटिव आएगा। इसी को बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको जब हम सोडा लाइम मिक्सचर के साथ हीट करते हैं, व्हाट इज अ सोडा लाइम मिक्सचर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH। NaOH इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। NaOH इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। उसी से वर्ड हमें क्या मिला? सोडा। प्लस साथ में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। तो इससे हमें क्या मिला? लाइम। इसीलिए इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम मिक्सचर। इसके साथ जब इसे हीट किया जाता है तो यहाँ पे RH यानी एल्केन बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। और उसके साथ साथ CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस इसमें रिलीज होती है, रिमूव होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? डी का मतलब होता है रिमूवल। तो इस केस में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है, हेंस इट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस पूरे पूरे प्रोसेस में ये CO2 यहाँ से रिमूव होने वाली है और इससे एल्केन बनने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया ये सॉल्ट को, दिस इज आवर सॉल्ट। हाई टेम्परेचर और बेसिक मीडियम में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस जाएगा क्योंकि इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, तो हम पाई बॉन्ड को तो ब्रेक करेंगे नहीं। पाई बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ओ पे नेगेटिव लगा दिया, तो वो इसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सो ये जो चीज़ें फिजिबल नहीं है, तो हम किसको ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। अब ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? R नेगेटिव और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस रिलीज होगी। इस R माइनस को वाटर से, सॉल्यूशन में पानी तो अवेलेबल होगा, वाटर से क्या मिल जाएगा? H प्लस मिल जाएगा, जिससे R और H के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। तो पुराना बॉन्ड हमने ब्रेक किया। अब इससे फाइनली अपना एल्केन प्रिपेयर हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ? CO2 गैस रिलीज हुई, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर R माइनस को H मिल गया। अब इसमें कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ क्या होता है। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, कॉस्टिक सोडा को हैंडल करने के लिए। प्रैक्टिकली हम इफेक्टिवली क्या लेते हैं? क्विकलाइम का यूज़ करते हैं। तो सो टू हैंडल कॉस्टिक सोडा वेल वी नीड क्विकलाइम। उसके अलावा NaOH का मेन यूज़ क्या होता है? NaOH जो होता है इट प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में ये जो एसिड का सॉल्ट होगा ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये एसिड में रिकन्वर्ट नहीं होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज स्पीसी एनायन में मेंटेन रहे, तो वी नीड NaOH। सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लेट अस से हमने लिया कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें हमने डाला सोडा लाइम मिक्सचर। सोडा लाइम मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ जब इसको हीट किया तो हम सीधा क्या करेंगे? यहाँ से CO2 निकालेंगे। CO2 निकालने के बाद इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इधर इस H की वैलेंसी फ्री होगी, इस कार्बन और H को आपस में जोड़ देंगे और कौन सी गैस रिलीज कर देंगे? CO2। तो यहाँ पे इस कार्बन से H जुड़ेगा, प्लस उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। अगर इसमें आप ध्यान दें तो पहले नंबर ऑफ कार्बन इस एसिड में कितने हैं? 3, और जो एल्केन है उसमें कार्बन कितने होते हैं? 2। तो इस प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेस बाय 1। आइए इससे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमारे सामने है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को अगर हम सोडा लाइम मिक्सचर में हीट करते हैं स्टूडेंट्स,
तो ऐसे केस में अगेन CO2 गैस विल बी रिमूव्ड और ये जो कार्बन है और ये जो CO2 है इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन रिंग प्रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। कई स्टूडेंट्स को एक डाउट और आता है कि सर आपने पहले तो सोडियम सॉल्ट दिखाया था और इस केस में आपने एसिड दिखा दिया। तो देखिए होता क्या है, NaOH की प्रेजेंस में सबसे पहले ये एसिड सोडियम सॉल्ट में ही कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ओके, तो अगर आपको सोडियम सॉल्ट दिया है तो भी वही आंसर आएगा और एसिड दिया है तो भी आंसर वही आएगा। So guys, this was soda lime process. I hope you liked the video. So please share and subscribe as much as you can. Thank you.